दोस्तों, अगर आप भी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी पाने का इंतजार कर रहे थे तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपको बता दें, बीआरओ की तरफ से जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ग्रिफ GRE ग्रिफ के तहत ड्राफ्ट्समैन हिंदी टाइप, स्टोर कीपर टेक्निकल SKT, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी OEM और इलेक्ट्रीशियन जैसे 899 पदों पर शानदार भर्ती निकाल दी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के तहत निकाली गई है, जिसमें कुल 899 पद शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन पदों की पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन पदों की आवेदन प्रक्रिया 21 मई से शुरू कर दी गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 7 जुलाई 2026। सभी इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित पते पर भेजना होगा। इस भर्ती में पूरे भारत के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग देश भर में कहीं भी की जा सकती है। इस भर्ती की खास बातें: परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, शानदार सैलरी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, आर्मी जैसी रेस्पेक्ट, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस और पूरे इंडिया में पोस्टिंग का मौका। बीआरओ में नौकरी मिल गई तो समझो कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, एक रेस्पेक्ट वाली लाइफ है। बीआरओ का काम इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ये वो टीम है जो इंडियन आर्मी के बॉर्डर एरियाज में इंडियन आर्मी के लिए रोड्स, ब्रिज और रास्ते बनाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आर्मी लवर है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये भर्ती निकाली गई है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ग्रिफ जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के तहत। जो पोस्ट निकाली गई है वो है ड्राफ्ट्समैन हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल स्टोर कीपर, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी OEM और इलेक्ट्रीशियन की। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। टोटल पोस्ट है 899। अप्लाई डेट है 21 मई, लास्ट डेट है 7 जुलाई। सिलेक्शन प्रोसेस में होगा रिटन एग्जामिनेशन, PET टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bro.gov.in। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन के लिए 42 पोस्ट निकाली गई हैं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10 पोस्ट निकाली गई हैं, स्टोर कीपर और टेक्निकल स्टोर कीपर के लिए 300 पोस्ट निकाली गई हैं, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 261 पोस्ट निकाली गई हैं, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी के लिए 207 पोस्ट निकाली गई हैं और इलेक्ट्रीशियन के लिए 79 पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट है 899। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है मात्र 50 रुपए और SC ST और एक्स सर्विसमैन से कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। आवेदन शुल्क केवल SBI कलेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाएगा। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन पदों के लिए योग्यता क्या है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद साइंस। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ 12th पास किया हुआ है, चाहे किसी भी बोर्ड से किया हो, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में आपके पास आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैनशिप का 2 वर्ष का सर्टिफिकेट या सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास की है, आप हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, तो आप हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट पास करना हो। स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास की हुई है तो आप स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको स्टोर कीपिंग की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और साथ में वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट या डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और साथ में आपको ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया सेम है, 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच, यानी कि यहाँ पर मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी गई है, SC ST कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है और हैंडीकैप कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 10 साल की छूट दी गई है। और अगर आप एक्स अग्निवीर हैं तो आपको एज लिमिट के अंदर 3 से 5 साल की छूट दी जाएगी और आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट, फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बीआरओ भर्ती 2026 में सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि OMR शीट के माध्यम से ऑफलाइन मोड में होगी।
एग्जाम के अंदर 125 क्वेश्चन आएंगे 125 मार्क्स के। इसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और जनरल हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे 125 मार्क्स के। टाइम मिलेगा 2 आवर्स का सोल्व करने के लिए। फिर होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, ट्रबल शूटिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, आपसे ड्राइविंग कराकर देखी जाएगी। और इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट, कोई भी प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होगा। सभी उम्मीदवारों को पीटी टेस्ट पास करना अनिवार्य है और ट्रेड टेस्ट पास करना अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। आपकी जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर बनेगी। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर केवल दौड़ होगी, जिसमें कि आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, जो कि आप बड़े आराम से कर लोगे। और इस भर्ती के लिए कोई हाइट वेट चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी हाइट भी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हैंडीकैप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, 10th क्लास की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आईटीआई या डिप्लोमा या ट्रेड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, हैंडीकैप के लिए पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर अच्छे पेपर पर प्रिंट आउट निकालना होगा, जो साफ सुथरा प्रिंट आउट होना चाहिए। फॉर्म प्रिंट करें और अच्छे से भरें, और फॉर्म को ब्लू पेन या ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर में ही भरना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। इस आईपीओ मनी ऑर्डर लगाएं। एप्लीकेशन फॉर्म को लिफाफे के अंदर डालकर दिए गए पते पर भेजें, क्योंकि आप स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के द्वारा भेज सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कटिंग या ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें, व्हाइटनर का यूज बिल्कुल ना करें। आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम लिखना है। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है और अपनी कैटेगरी लिखनी है। और साथ में एक छोटा इन्वेलप के ऊपर आपके घर का पता लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर 20 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अंदर रखकर भेजना है, जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। इन पासपोर्ट साइज फोटो भेजने हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो एप्लीकेशन के ऊपर लगाना है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अलग से भेजने हैं। इनके पीछे आपको अपना नाम, पिता का नाम और साइन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए ब्लू पेन या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, और जो फोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाएंगे उसको आपको अटैच्ड करना है। आपका आधा सिग्नेचर फॉर्म के ऊपर होगा और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर होगा। फिर बता रहा हूँ कि आपसे अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, तो वहाँ पर ओवर कटिंग या ओवर राइटिंग या व्हाइटनर का यूज ना करें। दोबारा दूसरा फॉर्म निकालें और उसको भरें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने एडमिट कार्ड का वेट ही करते रह जाएंगे। अब आपको इसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं सैलरी की। ये सभी पोस्ट पे लेवल 3 की पोस्ट है, जिनका बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा साथ में डीएनएस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए सीए अलाउंस, फ्री राशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, यानी कि आपकी जिस जगह पर पोस्टिंग होगी वहां का आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाएगा। यानी कि आपकी शुरुआती सैलरी ही बहुत अच्छी होगी, जो लगभग 40,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच में रहने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया मौका आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर जॉब अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।